हेलो दोस्तों, और आज मैं जा रहा हूँ गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा लगाने और निकल आया हूँ रूम से। सुबह का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन मुझे पता है कि गर्मी का मौसम है तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा और हो सकता है कि पसीना भी आ जाए परिक्रमा लगाते लगाते। लेकिन फ़िलहाल तो मैं निकल रहा हूँ। देखिए अभी ऑटो पकड़ूँगा वहाँ से, तो ये मुझे मिल गया है ऑटो, और ऑटो से मैं जा रहा हूँ परिक्रमा मार्ग पर, जहाँ से मतलब मेरे रूम से जहाँ से मैं रहता हूँ तो करीब 25 किलोमीटर के अप्रोक्स वहाँ से है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी तो हम बैठे हैं टेम्पो के अंदर, लेकिन जल्द ही पहुँचेंगे और पूरा वीडियो बनाऊँगा परिक्रमा का। देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं वहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि भाई गर्मी का मौसम है, परिक्रमा लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। क्योंकि मैं क्या है कि मैं तो बैग लेके नहीं आया और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या क्या परेशानियां मुझे आ सकती हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। और अभी मैं एक और ऑटो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं उतर गया हूँ। इसके बाद एक और ऑटो चेंज करने के बाद मैं वहाँ पर पहुँचूँगा जहाँ से मैं परिक्रमा स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम अगर गर्मी में परिक्रमा लगाने जा रहे हो तो भाई पानी की विशेष व्यवस्था करके ले जाएं। वैसे पानी वहाँ से पर मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो भी भक्तजन वहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं उनके लिए इतनी सेवा तो चली जाती है, ठीक है ना। लेकिन मैं तो कहूँगा कि भाई अपनी तरफ से पानी को ज़रूर ले जाएं, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ एक और ऑटो, जैसे कि जिससे मैं अपने वहाँ पर जहाँ से मुझे परिक्रमा लगाना है वहाँ पर मैं पहुँच जाऊँ, ठीक है ना। तो मैं ऑटो से आ गया हूँ उस जगह जहाँ से मुझे लगभग परिक्रमा शुरू करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे ऑटो वाले भैया ने उतार दिया है और अभी हम एक सीधा सा रूट पकड़ेंगे। अभी थोड़ी सी दूर है कह सकते हो, यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट नहीं होती है, जहाँ से होती है वहाँ पर भी मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए एक ऊपर बोर्ड पर है जहाँ से अभी मैंने दिखाया है, उस पर लिखा हुआ था बड़ी परिक्रमा, ठीक है ना। देखो दोबारा से देख लो, बड़ी परिक्रमा मारो तो यहाँ से प्रारंभ होंगी, ठीक है ना। तो परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले क्या है कि मतलब हम सबसे पहले जाएंगे किसी एक मंदिर में, वहाँ पर थोड़ी सी पूजा पाठ करेंगे। क्योंकि पूजा करने से क्या है कि शुरुआत में सबसे पहले परिक्रमा करने से पहले लगभग पूजा करनी ही होती है, सभी भक्तजन करते हैं, तो मैं भी उस मंदिर में जाऊँगा, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल बनी रहिए मेरे साथ और देखते हैं कहाँ से कैसे परिक्रमा स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से होगी भाई परिक्रमा स्टार्ट, यहाँ से देख लीजिए ये लिखा हुआ बड़ी परिक्रमा स्टार्ट, ठीक है ना। तो पूरे परिक्रमा जो हैं आपके 21 किलोमीटर के हैं, जिसमें बड़े जो लिखा हुआ है वो है भाई 11 किलोमीटर के, ठीक है ना, और छोटे होते हैं 10 किलोमीटर के। तो अब ये जो मंदिर है यहाँ पर मैंने पूजा पाठ अपना जो भी करना था वो मैंने कर लिया है और अब मैं करूँगा अपने परिक्रमा स्टार्ट, ठीक है ना। तो आ गया हूँ मैं उसी रूट पर जहाँ से मुझे करने हैं परिक्रमा स्टार्ट। और देखिए यहीं से चीज़ें मतलब जो भी होगा वो मैं आपके लिए बताता चलूँगा, ठीक है ना। अब मैं पहन लेता हूँ शूज़, पूजा पाठ तो अपना हो गया है। आज मेरा क्योंकि बैग मेरे पास है नहीं, तो जूते रखने की मेरे पास कोई विशेष जगह है नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, हो सकता है जूतों पहन के ही मतलब अपने क्या है परिक्रमा लगाऊंगा, ठीक है ना। वैसे ज़्यादातर लोग नंगे पाँव लगाते हैं, मैंने भी 2 बार आया हूँ इससे पहले नंगे पाँव लगाए, लेकिन अब शूज़ रखने की कोई जगह नहीं है, तो चलो कोई नहीं, जूते पहन के ही चलते हैं। यहाँ से मैंने ये कर दी भाई बड़ी परिक्रमा स्टार्ट। और देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं पीछे और थोड़ी सी धूप जरूर हो गई है क्योंकि मैंने परिक्रमा स्टार्ट। और देखिए पानी की बोतल, जैसा कि मैंने बताया, मैंने तो थोड़ा सा ग्लूकोज भी डाल लिया भाई, क्योंकि क्या कि एनर्जी की बिल्कुल सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है भाई। लॉन्ग रूट है, 21 किलोमीटर बहुत है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर बजरंगबली का नाम लेकर कर दिया अपना परिक्रमा भाई स्टार्ट, ठीक है ना। और सारी चीज़ें, थोड़ी सी भूख भी लग रही है क्योंकि सुबह में निकला हूँ तो कुछ भी खा के नहीं आया हूँ, ठीक है ना। लेकिन संभावना है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर खाने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर भंडारा होता रहता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं भाई, आज भंडारे में चलेंगे क्योंकि वो ज़रूरी है, वो ये समझ लो प्रसाद है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो चल रहा हूँ, देखते हैं कहाँ पर कोई व्यवस्था शायद मिल जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई भंडारा हो रहा है, देख लीजिए। और यहाँ पर हम भी 2-4 पूड़ी लपेटने वाले हैं, क्योंकि भैया ये तो बहुत ज़रूरी है, जहाँ भी भंडारा मिले उसे लपेटो, ठीक है ना। उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है भाई, ये प्रसाद है, ठीक है ना। और ये भगवान का प्रसाद है, इसे ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है। और पानी की तो भाई विशेष व्यवस्था है, मैंने बताया था ना।
जिस चीज़ का मैं आपसे जिक्र कर रहा था भाई वही मिला मुझे। देखिए यहाँ पर भंडारा हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2-4 पूड़ियों को लपेटेंगे और उसके बाद करेंगे भाई अपनी परिक्रमा स्टार्ट। चलो देखते हैं भाई। वाह यार, इसमें तो 2 शायद लड्डू भी हैं, पूड़ियाँ भी हैं। तो मैंने फ़िलहाल ली हैं 2, और 2 और लेने का मूड है। कहने का मतलब 4 तो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। और पानी की तो भाई इतनी अच्छी व्यवस्था है भाई, आरओ का पानी है, एकदम चिल्ड पानी है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं अपनी बोतल में भी थोड़ा भरूँगा और यहाँ पर पी कर भी जाऊँगा। तो कह सकते हो कि अगर पानी नहीं लाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि पानी की तो विशेष व्यवस्था है। और देखिए यहाँ पर भाई ये लंगूर है, पता नहीं बंदर क्या है, ये बैठा हुआ है, शायद इन्हीं का है जो भंडारा कर रहे हैं। इतना शांति से बैठा हुआ है, ठीक है ना। डर लग रहा है थोड़ा सा कि पानी जो भी पी रहे हैं उन पे कुछ कर ना दे, लेकिन आराम से शांति से वो बैठा हुआ है, ठीक है ना। चलो अब करते हैं अपनी परिक्रमा स्टार्ट। अब मैंने देखिए 20 किलोमीटर यहाँ से बचा है। कहने का मतलब ये है कि मैं 1 किलोमीटर आ गया हूँ। और रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ेंगी, जैसे कि राधा कुंड है और भी मंदिर हैं, या फिर जो भी बढ़िया बढ़िया जगह हैं, वो सारी चीज़ें मैं दिखाता चलूँगा। फ़िलहाल तो जूते पहन के हूँ, अगर मूड हुआ तो नंगे पाँव भी चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल कोई जगह नहीं है रखने की, तो सोचा है कि भाई चलना तो अब जूते पहन के ही है, ठीक है ना। और सारी चीज़ें हैं, देखते रहिए। लग रही थी शर्ट उतार दी है और पानी की बोतल बिल्कुल हाथ में है और थोड़ी थोड़ी पानी मतलब चलता है, बिल्कुल थोड़ी सी दूरी चलने पर प्यास लगेगी, क्योंकि भाई तापमान 40 प्लस है, तो पानी की तो बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। अगर आप में गर्मी सहन करने की शक्ति है तो ही इस समय भाई साहब परिक्रमा लगाने आए, क्योंकि देखिए मई का मौसम है भाई साहब, गर्मी बहुत ज़्यादा टाइट पड़ रही है, 40 प्लस तापमान है, देख लो पसीने में क्या हालत हो रही है। तो बिल्कुल मतलब एकदम जब आपको लगे कि भैया बॉडी थोड़ी भी गर्मी झेल सकती है तभी जाएं, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा टाइट है। और देख लीजिए भाई पसीने से एकदम भीगे हुए हैं और शर्ट मैंने उतार दी है। कभी कभी इसे सिर पे डाल देता हूँ ताकि थोड़ी सी गर्मी से बचा जाए। भाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। और पानी की देखिए, पानी मेरी बोतल में ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पर भाई वैसे पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस समय पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि मान लो आप 200-300 मीटर दूरी पर चलोगे, आपको कोई ना कोई पानी का मतलब अड्डा मिल जाएगा, कह सकते हो। आरओ का पानी है, बहुत ही बढ़िया पानी है, एकदम चिल्ड पानी आपके लिए मिल जाएगा। तो मैंने तो यहाँ पर पानी पी भी लिया है और अपनी बोतल को सबसे पहले भरवानी भाई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पानी नहीं बचेगा तो एनर्जी ये समझ लो बिल्कुल जीरो। और जो मैं ग्लूकोज भर के लाया था वो तो मैंने बस शुरुआत में ही पी लिया, थोड़ी सी एनर्जी वो दे रहा है अभी तक। लेकिन अब जो भी बाकी मुझे रूट तय करना है वो मुझे तय करना है सिर्फ इसी के दम पर, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे को, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और भाई अब देखिए पानी ही बचाएगा ज़िंदगी, मैंने बताया ना कि पानी पीते रहोगे तो गला एकदम बढ़िया रहेगा और परिक्रमा में मन लगता रहेगा, कह सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि चीज़ें क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। और आगे बढ़ते हैं, अभी मैंने कर लिया है, देखते हैं कितना कवर किया है। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है तय की गई दूरी 10 किलोमीटर और अंतिम पड़ाव 11 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं भैया 10 किलोमीटर चल गया हूँ और 11 किलोमीटर अभी बाकी है। कहने का मतलब ये है कि आधा रास्ता अभी बाकी है। वैसे पेड़ पौधे हैं, थोड़ी बहुत सीढ़क है जगह जगह पर, जिससे आसानी होती है। पेड़ पौधों की तरफ मैं चल रहा हूँ, जिससे कि क्या होगा कि आसानी से हम कवर कर पाएंगे मतलब उसे रास्ते को। और यहाँ पर कुछ बंदर हैं, देखते हैं अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, क्योंकि बाग बगीचा है। चलो एक बिस्किट खिलाते हैं इसे। भाई ये तो भाग गए, ये तो खाने से मना कर रहा है, ठीक है ना। तो चलो लेकिन बिस्किट तो खिलाने हैं, क्योंकि मेरे पास हैं, मैंने ले लिए हैं 2-4 बिस्किट। और एक ये दादी हैं जो कि खाने के लिए मेरे से कुछ भी बोल रही हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए और मैं पैसे इन्हें दूंगा नहीं, क्योंकि देखिए पैसे का क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी मेरे पास खाने का वो मैं खाने के लिए इन्हें दे सकता हूँ। तो मैंने दे दिया इनके लिए बिस्किट और ये इन्हें खा लेंगे, ठीक है ना। और एक बिस्किट मैं दूंगा उस मंकी को, वहाँ पर बैठा है। इसे कैसे यार डर लग रहा है, कैसे फेंकूँ। चलो फेंक कर ट्राई करते हैं, क्योंकि पास में जा नहीं सकता, क्योंकि भाई डर लग रहा है काट वाट ना ले, ठीक है ना, क्योंकि भरोसा नहीं है ना। चलो वो फेंकते हैं, ट्राई करते हैं कहाँ पर गिरेगा, कैसे गिरेगा। और ये मैंने आपका बिस्किट भाई फेंक दिया, ठीक है ना। और देखते हैं, ओ भाई बिल्कुल जस्ट उसी के सामने गिरा है। और देखो जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, उसने, अरे यार ये तो खा भी नहीं रहा, पता नहीं ये इसका पेट मुझे लगता है भरा हुआ है भाई। इसने और किसी ग्राहक का मतलब खाना पीना मतलब लपेट दिया भाई। कहने का मतलब ये है, ये इस बिस्किट को क्या है कि छोड़ के चला गया। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि एक और बंदर आ रहा है, ठीक है ना, वो इसे ज़रूर उठाएगा, क्योंकि उसकी जो चेहरे की जो एकदम खाने की जो ललक है वो मुझे दिखाई दे रही है।
चलो करता हूँ, वेट करना पड़ेगा। अभी आ रहा है वो बंदर, देखना देखते रहिए, आने वाला है वो बंदर। आजा भाई जल्दी आ रहा है, आ गया आ गया आ गया। देखो उठा लिया भाई, और इसने फाड़ने की कोशिश कर रहा है ये। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बंदर इस बिस्किट को खाएगा पक्का, क्योंकि इसने मुंह में ले लिया है और आराम से ये इसे फाड़ने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे की ओर। और मैंने जो बताया था 10 किलोमीटर पूरा कर लिया कंप्लीट। यानी छोटी परिक्रमा भाई साहब, मतलब कहने का मतलब जो बड़ी परिक्रमा वो होगी ख़त्म। जैसे शुरुआत में मैंने दिखाया था ना आपको, तो बड़ी परिक्रमा होगी ख़त्म। अब हम आ गए हैं अपनी छोटी परिक्रमा पर। यानी 11 किलोमीटर का रास्ता पूरा कवरअप हो गया है, सिर्फ बचा है 10 किलोमीटर का रास्ता। गर्मी बहुत है, एक पंखा मिला है, थोड़ा सा एक आराम से यहाँ पर थोड़ा रेस्ट सा ले लेता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगी इस पंखे की हवा में। तो आप भी रुक रुक कर परिक्रमा लगाएं, अगर इस समय आ रहे हो तो जल्दबाजी ना लगाएं, क्योंकि भाई जल्दबाजी करोगे तो मतलब थोड़ी सी तो परेशानी हो सकती है, ठीक है ना। और राधा कुंड बचा है 4 किलोमीटर, ठीक है ना। राधा कुंड को दिखाऊंगा बहुत तरीके से, अच्छे तरह से, ठीक है ना। और अब मैं आ गया हूँ, देखो भाई गर्मी से बहुत ज़्यादा हालत टाइट है, ठीक है ना। आधा रास्ता कवर करने में हालत ख़राब हो गई। अब यहाँ पर शायद जूस की व्यवस्था है, चलो जूस खरीदते हैं। एक गन्ने का जूस पीऊँगा, थोड़ी सी एनर्जी और आ जाएगी मुझे लगता है। तो चलो जूस लेने चलते हैं, एक गिलास से काम चल जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी तो मेरे पास पानी है, उसी से मैं काम चला रहा हूँ। चलो जूस का फिर लुत्फ़ उठाते हैं, चलो चलते हैं जूस लेने। तो सारी चीज़ें देख लीजिए अब कितनी ज़्यादा, अगर इस समय तुम आ रहे तो पानी की बोतल साथ में रहे, और हो सके भैया अंगोछा स्टॉल वगैरह साथ ही डाल लाना, क्योंकि सिर पे डालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास कुछ नहीं है, क्या करता हूँ बस शर्ट को ऐसे ही, शर्ट उठाई, उसे क्या बोला कि मतलब ऐसे ही सिर पे मतलब डाल ली, ठीक है ना, शर्ट ही डाल लेता हूँ। तो अब आ गया मेरा जूस, इसे पीते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी इससे मिलेगी तो काम चल जाएगा, आराम से काम चल जाएगा, ठीक है ना। झाग ज़्यादा बना रहा है लेकिन कोई नहीं, पीना तो पड़ेगा, ठीक है ना। इससे एनर्जी जो मिलने वाली है उसी से मैं अब बाकी की जो दूरी है वो कवर अप कर पाऊँगा। भाई 4 पूड़ी लपेट दी, बाकी जूस वूस चल ही रहा है, और पानी तो भाई मतलब हर 100 मीटर पे पीना है। और अब मैं आ गया हूँ राधा कुंड पर, देख लीजिए भाई यार क्या बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। और इसे बताते हैं कम से कम 90 फुट गहरा है भाई, 90 फुट गहरा, ठीक है ना। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उतरने के लिए। हम भी इसके पानी का मज़ा लेने जाएंगे, देखते हैं क्या चीज़ है, पानी कितना ठंडा है। ओ तो मतलब काफ़ी लोग नहा भी रहे हैं इसमें, गर्मी का मौसम है, नहाने में मज़ा आ रहा होगा, लेकिन मैं नहाऊंगा नहीं, सिर्फ हाथ पाँव धो के काम चलाएंगे फ़िलहाल तो, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे पास बैग वगैरह कुछ है नहीं, तो कपड़े हैं नहीं है मेरे पास, कहने का मतलब ये है। तो सारी चीज़ें हैं, चलो देखते हैं इसका, चलते हैं नीचे की ओर, चलते हैं पानी का मज़ा उठाते हैं। अब शूज़ मैंने उतार दिए हैं, चलो नीचे की ओर चलते हैं भाई धीमे धीमे, लेकिन आराम से चलना, ठीक है ना, क्योंकि भाई गहरा बहुत बता रहे हैं, 90 फुट गहरा है भाई, ठीक है ना। सीढ़ियों के माध्यम से मैं आ गया हूँ नीचे। ओ यार इतना चिल्ड पानी भाई, कसम से बहुत चिल्ड पानी है भाई, इसमें पैर धोने मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, इतना चिल्ड पानी है भाई, बहुत ज़्यादा कह सकते हो। और इस राधा कुंड के बारे में एक चीज़ और मैंने आज शायद सुनी है वहाँ पर, कि भाई इसमें पानी कहीं से नहीं भरते, जो भी बारिश पड़ती है उसी का पानी इसमें अवेलेबल है, ठीक है ना। जो भी बारिश पड़ती है साल में 2 साल में जो भी पड़ती हो, उसी का पानी है इसमें। और 90 फुट गहरा बताया जा रहा है, और एकदम मतलब कह सकते हो चिल्ड है भाई, एकदम पैर ऐसे ठंडी ठंडी कर दी इसने, मन नहीं कर रहा है इससे पैर निकालने का। और ये कुछ लोग नहा भी रहे हैं, आराम से अपना एंजॉय कर रहे हैं एकदम भाई, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इतना तो चलता है भाई। मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन कह सकते भाई कपड़े नहीं हैं और बैग में लेके नहीं आया। चलो हाथ डाल के देखते हैं, क्योंकि हाथ से भी पता करते हैं कितना चिल्ड पानी है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई यार, इतना बहुत ही औसम पानी है भाई, कह सकते हो मतलब जो स्विमिंग पूल जो हम नहाने जाते हैं ना पैसे खर्च करके, उसका लुत्फ़ अगर उठाना भाई, राधा कुंड आओ गर्मियों में, आराम से नहाओ 2-4 घंटे मज़े से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, ठीक है ना। और भैया जय श्री राधे बोलते रहिए, परिक्रमा लगाते रहिए, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ गर्मियों में परिक्रमा लगाने से पहले अपने आप को फिट एकदम रहना चाहिए, क्योंकि भाई फिट नहीं रहोगे तो यहाँ पर आकर और हालत टाइट हो जाएगी, ठीक है ना। एकदम फिट हो के आना, जब तुम्हें लगे ना कि हाँ फिट हैं भाई, तभी आना परिक्रमा लगाने, क्योंकि गर्मी का मौसम है और भी सारी चीज़ें परेशानी आपके लिए हो सकती है। तो चीज़ें क्या है, अपने हिसाब से जब तुम्हारा शरीर थोड़ी गर्मी सहन करने की शक्ति हो
तो आप आओ, देखो यार पानी डालने में पैरों पे इतना मज़ा आ रहा है सच में, मतलब बहुत ज़्यादा भाई। एक बार गर्मियों में ज़रूर आओ, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन राधा कुंड के मतलब ज़रूर उसमें अपना स्नान करके जाना भाई, बैग वैग कपड़े वपड़े ले आना आराम से, क्योंकि यहाँ पर नहाने का यार बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है मेरे हिसाब से तो टाइम काफ़ी हो रहा है भाई साहब, दोपहरी हो गई, कहने का मतलब ये है। करीब बज रहे हैं 11:30। तो 11:30 का टाइम तो तुम्हें पता है भाई कितना ख़तरनाक होता है गर्मियों के मौसम में। और एक महल टाइप आप देख ही रहे होंगे, ये है आपका कुसुम सरोवर, ठीक है ना भाई, बहुत ही अच्छा है। और वहाँ पर कुछ लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं चलते फिरते वहाँ पर एकदम हवा ऐसे आएगी एकदम ठंडी ठंडी। जाने का मन है लेकिन जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो चुका है और दोपहरी बहुत ज़्यादा मतलब धूप बहुत तेज़ है कह सकते हो। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ अपने मंदिर की ओर। और अब ये है एक मंदिर, इसमें मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर आप मानसी गंगा का लुत्फ़ उठा सकते हो आराम से उसमें नहाओ धो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है अपने आराम से। तो क्या है कि अब मैं जा रहा हूँ इस मंदिर में, और कह सकते हो कि भाई ये अंतिम मंदिर है। इसमें मैं अपना जो भी पूजा अर्चना पाठ है जो भी करूँगा, उसके बाद ये समझ लो परिक्रमा लगभग पूर्ण होने वाली है, ठीक है ना। तो अंदर चल के देखते हैं मानसी गंगा का। भाई देखो ये मानसी गंगा का पानी चल रहा है, आराम से लोग नहा भी रहे हैं। लेकिन मैं क्या अपने पास पैरों को ऐसे थोड़ा बहुत अपना थोड़ी बहुत बूंदें दो चार अपने ऊपर डाल लूँगा, क्योंकि बताया ना कि भाई बैग है नहीं, कपड़े हैं नहीं है, तो बस ऐसे ही चल रहा है चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसमें देख लीजिए एकदम बढ़िया ये लास्ट है। और अब मैं आ गया हूँ भाई अपने लास्ट जो बिल्कुल जहाँ पर मेरे परिक्रमा ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है ना। चीज़ों को देख लीजिए, यहाँ पर मेरे लगभग परिक्रमा यहाँ पर लिखा हुआ है परिक्रमा समाप्त, ठीक है ना। तो बोल राधे रानी की जय, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर से कुछ प्रसाद खरीद लेता हूँ, क्योंकि बस बाबा और देखिए ऐसे लोगों से ही प्रसाद खरीदें जो कि व्यक्ति सिर्फ अपने रोजी रोटी मतलब खाने के लिए, बस उनका कोई ऐसा खास बिजनेस नहीं है, सिर्फ अपने खाने के लिए ये अपना ये बिजनेस चला रहे थे। ऐसे लोगों से ही मेरे हिसाब से सामान हमें खरीदना चाहिए। और पानी की बोतल वही है जो कि थी। अब चलता हूँ अपने भाई कमरे की ओर। देख लीजिए भाई धूप बहुत ज़्यादा टाइट है। और इस तरह से मेरे परिक्रमा हुए पूर्ण। वीडियो कैसी लगी कमेंट में राधे राधे ज़रूर रखना।